चक्रव्यूह और अभिमन्यु जो आज तक हर किसी की जुबान पर आता है। अभिमन्यु जैसा योद्धा आज तक पैदा नहीं हुआ है। मरने के बाद वह अमर हो गए। इसी प्रकार चक्रव्यूह जैसी रचना आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई, न पहले कभी हुआ, न कभी होगा। महाभारत चक्रव्यूह विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध। इतिहास में इतना भयंकर युद्ध केवल एक बार ही घटित हुआ था। अनुमान है कि महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग भी किया गया था। चक्र यानी पहिया और व्यूह यानी गठन। पहिए के जैसे घूमता हुआ व्यूह है चक्रव्यूह। कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे खतरनाक रणतंत्र था चक्रव्यूह। यद्यपि आज का आधुनिक जगत भी चक्रव्यूह जैसे रणतंत्र से अनभिज्ञ है। चक्रव्यूह या पद्मव्यूह को बेधना असंभव था। द्वापर युग में केवल 7 लोग ही इसे बेधना जानते थे। भगवान कृष्ण के अलावा अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थाम और प्रद्युम्न ही व्यूह को बेध सकते थे, जानते हैं। अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना जानता था। चक्रव्यूह में कुल 7 परत होती थी। सबसे अंदरूनी परत में सबसे शौर्यवान सैनिक तैनात होते थे। यह परत इस प्रकार बनाए जाते थे कि बाहरी परत के सैनिकों से अंदर की परत के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा बलशाली होते थे। सबसे बाहरी परत में पैदल सैन्य के सैनिक तैनात हुआ करते थे। अंदरूनी परत में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हाथियों की सेना हुआ करती थी। चक्रव्यूह की रचना एक भूल भुलैया के जैसे होती थी, जिसमें एक बार शत्रु फंस गया तो घन चक्कर बनकर रह जाता था। चक्रव्यूह में हर परत की सेना घड़ी के कांटे के जैसे ही हर पल घूमता रहता था। इससे व्यूह के अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति अंदर ही खो जाता और बाहर जाने का रास्ता भूल जाता था। महाभारत में व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ही करते थे। चक्रव्यूह को युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ सैन्य दलदल माना जाता था। इस व्यूह का गठन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए ही किया गया था। माना जाता है कि 128 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कुरुक्षेत्र नामक जगह पर युद्ध हुआ था, जिसमें भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या 1.8 मिलियन था। चक्रव्यूह को घूमता हुआ मौत का पहिया भी कहा जाता था, क्योंकि एक बार जो इस व्यूह के अंदर गया वह कभी बाहर नहीं आ सकता था। ये पृथ्वी की ही तरह अपने अकस में घूमता था, साथ ही साथ हर परत भी परिक्रमा करती हुई घूमती थी। इसी कारण से बाहर जाने का द्वार हर वक्त अलग दिशा में बदल जाता था, जो शत्रु को भ्रमित करता था। अद्भुत और अकल्पनीय युद्ध तंत्र था चक्रव्यूह। आज का आधुनिक जगत भी इतने उलझे हुए और असामान्य रणतंत्र को युद्ध में नहीं अपना सकता है। जरा सोचिए कि सहस्र वर्ष पूर्व चक्रव्यूह जैसे घातक युद्ध तकनीक को अपनाने वाले कितने बुद्धिमान रहे होंगे। चक्रव्यूह ठीक उस आंधी की तरह था जो अपने मार्ग में आने वाले हरस चीज को तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर देता था। इस व्यूह को बेधने की जानकारी केवल 7 लोगों के ही पास थी। अभिमन्यु व्यूह के भीतर प्रवेश करना जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। इसी कारण वश कौरवों ने छल से अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। माना जाता है कि चक्रव्यूह का गठन शत्रु सैन्य को मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से इतना जर्जर बनाता था कि एक ही पल में हजारों शत्रु सैनिक प्राण त्याग देते थे। कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थाम और प्रद्युम्न के अलावा चक्रव्यूह से बाहर निकलने की रणनीति किसी के भी पास नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संगीत या शंख के नाद के अनुसार ही चक्रव्यूह के सैनिक अपनी स्थिति को बदल सकते थे। कोई भी सेनापति या सैनिक अपनी मनमर्जी से अपनी स्थिति को बदल नहीं सकता था। अद्भुत, अकल्पनीय। सदियों पूर्व ही इतने वैज्ञानिक रीति से अनुशासित रणनीति का गठन करना सामान्य विषय नहीं है। महाभारत के युद्ध में कुल 3 बार चक्रव्यूह का गठन किया था, जिनमें से एक में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। केवल अर्जुन ने कृष्ण की कृपा से चक्रव्यूह को बेधकर जयद्रथ का वध किया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सदियों पूर्व के विज्ञान और तकनीक का अद्भुत निदर्शन देखने को मिलता है। निस्संदेह चक्रव्यूह न भूतो न भविष्यति युद्ध तकनीक था। न भूतकाल में किसी ने देखा और न भविष्य में कोई इसे देख पाएगा। मध्य प्रदेश के वन स्थान और कर्नाटक के शिव मंदिर में आज भी चक्रव्यूह बना हुआ है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक अच्छी कहानियों के लिए पेज को सब्सक्राइब करें।